welcome to Learn with Bhaiya's channel, and today we are coming with a new job vacancy that is opening from SBI, means State Bank of India, and the job role is basically junior associate, or basically we called that position as clerk position, and the vacancy is basically 13,735, मीन्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। और इससे पहले जो जितना सारा ईयर था, जैसे 2022, 2023, 2020, 2021, 2019, इससे भी बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना जो साल था इससे प्रीवियस साल, इस सालों में जो वैकेंसी निकाला गया था उससे भी बहुत ही ज्यादा वैकेंसी इस साल निकाला गया है 2024-25 में। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। इसका फुल डिटेल जानने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली जो पोस्ट निकला है एसबीआई की तरफ से निकला है, एंड जो रोल है जूनियर एसोसिएटेड उसका पोजीशन है, और बेसिकली हम लोग इसको क्लर्क पोजीशन भी बोलते हैं बेसिक ओए में। एंड यहाँ पे जो फॉर्म निकला है और नोटिफिकेशन निकला है 16 दिसंबर 2024 को, एंड जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है 17 दिसंबर 2024 से लेके 7 जनवरी 2024। तो आपके पास काफी टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन मैं कहूंगा पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, तो आप लोग के लिए एक मोटिवेशन रहेगा। एंड यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आपका एज लिमिट जो है, आपका एज लिमिट 20 से लेके 28 साल अकॉर्डिंग टू 1/4/2024 तक, मतलब अप्रैल महीना की 1 तारीख तक 2024 के आपका जो एज लिमिट है 20 से लेके 28 साल के अंदर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और बाकी जो अदर्स जो कैटेगरी रहता है उनके लिए जो रिलीज दिया रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो सबके लिए रहेगा। जैसे SC ST वालों के लिए कुछ समथिंग कुछ दिया रहता है, 5 साल दिया रहता है कि 28 साल के बाद भी और 5 साल वो ट्राई कर सकते हैं। इस हिसाब से सारे गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से दिया रहता है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे आप मतलब क्या पढ़ाई करें, उसके बाद आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इस टाइम के अंदर, मतलब 31/12/2024 तक आपके हाथ में आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो आराम से। अगर आपके पास 31/12/2024 तक आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होता है, तब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन रहता है, जैसे आप अगर यूपी में आपका घर है एंड आप अगर चाहते हो कि वेस्ट बंगाल में मैं अप्लाई करूं, तो आप अगर वो करते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल का जो जो वहां पे लैंग्वेज चलता है बंगाली, तो आपको बंगाली आना चाहिए, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो एग्जाम जो स्टेप होगा 3 स्टेप का हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपके लिए प्रीलिम्स, उसके बाद होगा आपका मेंस, उसके बाद हो गया LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन आप अगर यूपी में ही हो एंड आपका 10th एंड 12th में आपका हिंदी वहां का जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज हिंदी अगर आपका 10th 12th में है, तो आपको LPT देने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई वेस्ट बंगाल से अप्लाई करता है तो उसको बंगाली एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर उसका 10 एंड 12 में उसका जो मार्कशीट है वहां पे बंगाली मेंशन करा हुआ रहेगा। लेकिन अगर कोई वेस्ट बंगाल का बंदा बिहार में, यूपी में, MP में अगर अप्लाई करना चाहे, तो उनको हिंदी उनको आता है, मतलब लोकल लैंग्वेज आता है, क्योंकि जो जूनियर एसोसिएट और क्लर्क पोजीशन है इनका काम क्या है, कस्टमर डीलिंग, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, यही सब इनका काम है। तो अगर लोकल लैंग्वेज और लोकल जो इंसान होगा उनके साथ अगर बात ही नहीं कर पाएंगे तो किस बात का पोजीशन वो हासिल करेंगे, है ना। और आप जिस स्टेट में भी फॉर्म भरेंगे आपका पूरे जिंदगी भर आपका शिफ्टिंग होगा, इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से इस बैंक, लेकिन पूरे जिंदगी भर उस स्टेट में आपको सर्व करना पड़ेगा। अब दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो सकता है उसी स्टेट के अंदर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे जो सैलरी होने वाला है 46,000 इन हैंड सैलरी होने वाला है। अब समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आप डायरेक्टली पढ़ाई करते करते डायरेक्टली आप बैंक में जा रहे हो, कोई नौकरी में जा रहे हो, और आपको इतना ज्यादा अमाउंट मिल रहा है हाथ में। 46,000 बहुत ज्यादा है।
उसके बाद हम लोग आ गए कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पे जनरल वालों के लिए 750 रुपीज लगेगा, एंड अदर जो कास्ट है, SC ST अदर जो भी कास्ट है, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला। तो आप लोग जगह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड ये सारी चीज में जान लिया कि मतलब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, किस हिसाब से क्या होना चाहिए, सारी चीज जान लिया। अभी आप लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे स्टेप क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप में एग्जाम होगा। लास्ट स्टेप को अगर अगर आप होम स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और होम स्टेट में अप्लाई करते हो, लास्ट स्टेप को आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हो तो आपको लास्ट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हो गया आपका प्रीलिम्स, उसके बाद हो गया मेंस, उसके बाद हो गया आपका LPT। तो प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो बेसिकली वहां पे रहेगा इंग्लिश, उसके बाद एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इंग्लिश का जो यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, 30 क्वेश्चन रहने वाला है। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसका भी 35 क्वेश्चन रहने वाला है, एंड रीजनिंग का 35, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पे मार्क्स इंग्लिश का 30 नंबर रहने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 मार्क्स, एंड आपका जो रीजनिंग है उसका भी 35 मार्क्स रहने वाला है। तो इतना अगर आप कवर कर ले तो, और इसका जो टाइमिंग है, इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट, एंड जो रीजनिंग है उसके लिए भी 20 मिनट दिया रहेगा, मतलब 1 घंटे का एग्जाम होगा। और इस एग्जाम में आपको बस क्वालिफाई करना है, और इस एग्जाम से आपका जो मेरिट लिस्ट निकाला जाता है वो निकाला नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो, जैसे प्रीवियसली देखा गया कि हर एक स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। जैसे आप अगर IBPS का एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे हर एक सेक्शन का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होता है। जैसे आप न्यूमेरिकल में भी पास करना पड़ेगा, फिर आपका रीजनिंग में भी पास करना पड़ेगा, इंग्लिश में पास करना पड़ेगा। लेकिन SBI में सबसे अच्छी बात है कि आप अगर एक अच्छा नहीं है आपका सब्जेक्ट और बाकी तो बहुत ही तगड़ा है, तब भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज हम लोग जान लिए। तो अब देखते हैं कि प्रीलिम्स अगर निकल जाता है, प्रीलिम्स निकलने के बाद आप लोगों का आएगा मेंस। और सबसे खास बात यहाँ पे है कि प्रीलिम्स के टाइम आप जो कॉल लेटर लेके जाएंगे और एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, उस एडमिट कार्ड में जो वहां पे इन्विजिलेटर रहेंगे वो आपका अटेस्टेड वगैरह साइन वगैरह करेंगे, और उसको आपको संभाल के रखना है। क्योंकि आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तब वो सेम जो प्रीलिम्स के टाइम पे आप कॉल लेटर लेके गए थे और अटेस्टेड है, तब वही चीज आपको काम आने वाला है मेंस के टाइम पे। अगर अटेस्टेड करा नहीं रहेगा और आपके पास वो खो जाएगा, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे मेंस एग्जाम से। तो ये ध्यान में रखेंगे इस बात को, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप जब मेंस मेंस एग्जाम में देने जाएंगे, तब आपका वहां पे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मेंस एग्जाम में आपका रहने वाला है, पहले हो गया इंग्लिश, जिसका क्वेश्चन रहेगा आपको 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा। उसके बाद हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका आपका रहेगा 50 मार्क्स एंड 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हो गया आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसका क्वेश्चन रहेगा आपको 50 क्वेश्चन, एंड उसका जो एग्जाम का जो मार्क्स होने वाला है 60 मार्क्स होने वाला है। एंड लास्ट में आपका रहेगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसका 50 क्वेश्चन रहेगा, एंड उसका जो मार्क्स होने वाला है 50 नंबर का होने वाला है। तो आपका टोटल मार्क्स जो एग्जाम का होने वाला है 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, और 90 इसका क्वेश्चन रहने वाला है। और जो टाइमिंग है, जैसे इंग्लिश के लिए 35 मिनट दिया रहेगा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपका 45 मिनट दिया रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपका 45 मिनट दिया रहेगा, एंड लास्ट में आपका जो जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके लिए 35 मिनट दिया रहेगा। इट मीन्स 2 घंटे का टोटल मेंस का एग्जाम होने वाला है। अगर इस पे आप क्वालिफाइड करते हो, इस पे बस क्वालिफाई क्वालिफाई नहीं करना है, इस पे आपको रैंक लाना है। मतलब मेंस का जो आपका मार्क्स आने वाला है, इसके बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। अगर इस पे आप सिलेक्ट हो गए, एंड आपका अगर होम स्टेट में आप अप्लाई किए हो, तो आपका उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हो, तब आपको LPT देना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर LPT में आप क्वालिफाई करते हो, तब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो हम लोगों का जो ये SBI की तरफ से जो पोस्ट आया है, इसका जो सारे पैटर्न है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1/4
करके आपका मार्क्स काटने वाला है अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है। इट मीन्स अगर आपका 1 मार्क्स काटता है, इट मीन्स आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपका 0.25 मार्क्स कटेगा, मतलब 1/4 करके आपका मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव में जाने वाला है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हम लोग के चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए एंड अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।